डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी चल रही थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें मैं इसमें पहले दो वीडियोस इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख के आइएगा, फिर आप यहाँ पर आइएगा। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, और रिजियो सिलेक्टिविटी और स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन क्या चीज़ है। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शंस। तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन को किस साइड से अप्रोच करेंगे। तो बस उसी के बेसिस पर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है डिस्कस करेंगे आज। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एडिशन रिएक्शंस डिपेंड्स ऑन वेदर द इलेक्ट्रोफाइल ई पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एंड द NU और इस पर नेगेटिव चार्ज इट मीन्स ये है न्यूक्लियोफाइल विल जॉइन देमसेल्व्स टू द टू डबल बॉन्डेड कार्बन फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। मतलब ये कहने का है कि अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, ये हमारी कोई एल्कीन है। आप एल्कीन को इस तरह से भी दिखा सकते हैं या आप एल्कीन को इस तरह भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर इस पोजीशन पर कार्बन्स होते हैं जो हम यहाँ पर जनरली शो नहीं करते हैं, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो एल्कीन पर जब एडिशन रिएक्शंस होगी यानी कोई रिएजेंट इस पर अटैक करेगा, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसी भी एक कार्बन पर। वो सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस हिसाब से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इसलिए इन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर जब एक बार इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका होता है या हम कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड से ये किसी एक कार्बन से ऐड हो चुका होता है, तो उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड के सेम साइड से अटैक कर रहे हैं या डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड से। अब सेम साइड का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर हमारे पास ये हमारी एल्कीन है तो सेम साइड हो जाएगी ये, या तो दोनों इधर से करेंगे ऊपर से करें डबल बॉन्ड के, या दोनों के दोनों नीचे से करें। दोनों मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हो गई सेम साइड, या तो ऊपर से करेंगे या फिर वो नीचे से करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से अटैक करे और न्यूक्लियोफाइल नीचे से करे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के सेम साइड से अटैचमेंट हो रहा है दोनों का, या डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड से। तो बस यही हमें स्टीरियो केमिस्ट्री में देखना होगा। तो इफ़ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल एंटर फ्रॉम द सेम साइड, अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड से, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि हम एडिशन रिएक्शंस ले रहे हैं तो ये हमें एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों में देखने को मिलती है। तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों सेम साइड से अटैक करते हैं तब हम ऐसे एडिशन को बोल देते हैं कि वो सिन एडिशन है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेम साइड मतलब जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ठीक है, चाहे तो दोनों के दोनों ऊपर से आ जाएं, चाहे दोनों के दोनों नीचे से आ जाएं, तो कि दोनों का ही सेम साइड मतलब डबल बॉन्ड का सेम साइड हो गया, तो दोनों के दोनों सेम साइड से अटैक करेंगे तो एडिशन हमारा सिन हो जाएगा, ठीक है। और एंड स्टीरियो स्पेसिफिक, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। आपने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री आप पढ़ी चुके हैं इससे प्रीवियस सेम में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो आपको स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस भी आपने वहाँ पढ़ी होंगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा है इनके बारे में तो मेरे चैनल पर मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा जो है बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो एडिशन जो है सिन होगा। और स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जब एक पर्टिकुलर आइसोमर को ही फॉर्म करे, उसके अलावा और कुछ ना फॉर्म करे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम स्टीरियो स्पेसिफिक बोल देते हैं। अभी आगे आएगा एग्जाम्पल तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी। वेयर एज इफ दे एंटर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स, और अगर वो दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर से आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से आ रहा है, तो डबल बॉन्ड की ये ऑपोजिट साइड हो गई। एक ऊपर से आ रहा है डबल बॉन्ड के और एक डबल बॉन्ड के नीचे से आ रहा है, तो ऐसे एडिशन को हम एंटी बोलते हैं। एंटी मीन्स होता है ऑपोजिट, सिन मीन्स होता है सेम। आप कैसे ध्यान रखेंगे? सेम साइड, एस फॉर सेम और एस फॉर सिन। तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा कि सेम साइड का मतलब सिन है और ऑपोजिट मतलब एंटी। होते हैं ना एक दूसरे के, हम अक्सर एक दूसरे जनरल अपनी जब बात करते हैं नॉर्मली भी, तब भी हम ऐसे बोल देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। तो एंटी मीन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन भी हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। तो यानी कि अब हमारे पास हमें जो स्टडी करना है वो सिन और एंटी एडिशन स्टडी करना है, ठीक है। तो इफ द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स अ साइक्लिक कैटायन
एज एन इंटरमीडिएट। ये भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कई बार हमें साइक्लिक कैटायन भी देखने को मिल जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर हमें साइक्लिक कैटायन मिल गया तो द न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू अटैक द इंटरमीडिएट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड एंड नेचुरली द एडिशन इज एंटी। मतलब कहने का ये हुआ कि इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, ये हमारी एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके ये एक साइक्लिक कैटायन बना लिया, ठीक है। इसको हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं। देखिए हुआ क्या होगा इसमें, ये सी डबल बॉन्ड सी था, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक है, हम किसी इसको क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये पाई बॉन्ड में किसी एक कार्बन पर शिफ्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। जब एक कार्बन पर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या पोजीशन हो जाएगी, हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जिस पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल तो उसी पर जाकर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इस वाले कार्बन से अटैच्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो मतलब इसको अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर ना जोड़ के आपको अलग से दिखाऊं तो ऐसे हो जाएगा। इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ रहेगा और इससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रोफाइल पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर ये इस तरह से, ये जो यहाँ नीचे फॉर्म बनी हुई है, ये इस तरीके का एक पोर्शन जो है बना लेता है, मतलब साइक्लिक कैटायन बना लेता है। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये इस दोनों कार्बन से अटैच्ड है, तो ये इन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तो इसलिए दोनों कार्बन पर ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसका मतलब इन कार्बन पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो ऐसे कार्बोकैटायन को हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन भी बोल देते हैं। और क्लासिकल कार्बोकैटायन क्या होता, क्लासिकल कार्बोकैटायन होता जो हमारी पहली कंडीशन बनी थी, ये वाली, यहाँ कार्बन पर फुल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होता है हमारा क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन में इस कार्बन का अगर हम देखें तो इसके पास खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में जितने भी एटम्स इस रिंग से अटैच्ड हैं सबका ऑक्टेट जो है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है और ये हमारा क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो अगर हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है, एक बार मैं सब कुछ इरेज कर देती हूँ। तो अगर हमारे पास क्या बना कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना, ठीक है, इसे साइक्लिक मतलब बन गया। तो अब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा इस पर तो ऑपोजिट साइड से तो अटैक कर पाएगा, क्योंकि नीचे की साइड देख रहे हैं आप रिंग बनी हुई है, तो नीचे की साइड तो काफ़ी स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो रखी है, आप ये समझ लीजिए। तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपर जगह नहीं मिल पाएगी अटैक करने की, तो वो ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसको हम एंटी प्रोडक्ट बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जिस साइड से है न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करा। तो जब भी कभी हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन होगा हमेशा हमें एंटी एडिशन देखने को मिलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने का। On the other hand, if the intermediate is classical कार्बोकैटायन, जैसा कि क्लासिकल कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन के ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एडिशन। तो यहाँ पर क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस में हमें एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। क्यों? तो व्हेन द कार्बोकैटायन हैज़ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, अगर हमारा कार्बोकैटायन की लाइफ जो है काफ़ी लॉन्ग है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो दिस में अंडरगो rotation about carbon carbon sigma bond and as a consequence the reaction will be non stereo specific। अब इस बात का क्या मतलब है, देखिए हमने अपना यहाँ पर ये हमारा डबल बॉन्डेड एल्कीन थी, इस पर जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो हम अगर दिखाएं कि क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाए तो हम कैसे दिखा सकते हैं उसको, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, ठीक। अब क्या है, क्योंकि ये कार्बन, अगर हमारा ये कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ यानी इसकी काफ़ी लॉन्ग लाइफ हुई, तो क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन हो सकती है। तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन होगी, सपोज मैंने ये सिस आइसोमर लिया हुआ हो, अगर यहाँ स्टार्टिंग में अगर हम देखें ये ए, ये बी और ये ए और ये बी, जो कार्बन से जो दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए, सपोज इस तरह से, तो ये सिस फॉर्म हो जाती है। आप लोगों को सिस और ट्रांस तो पता ही होगा कि सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो सिमिलर साइड होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ए यहीं रहेगा, बी यहीं रहेगा, फिर ए यहीं रहेगा और बी यहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये क्लासिकल कार्बोकैटायन अगर थोड़ा सा भी स्टेबल हुआ तो क्या होगा
कि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है। सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। ये आप लोगों ने जब कन्फॉर्मर्स पढ़े होंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में तब देखा भी होगा कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ईथेन के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर इसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो गया तो हमारी कंडीशन अब कैसी हो जाएगी कि ये सपोज हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ये CA, ये B रह गया और यहाँ पर E। लेकिन अब जब इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो गई तो B हमारा ऊपर पहुँच गया और A हमारा यहाँ पहुँच गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा और या फिर इस पर अटैक करेगा तो इससे जो हमें मिल रहा था वो सपोज अगर हमें सिस आइसोमर मिल रहा था तो इससे हमें ट्रांस मिलेगा। तो यानी ये जो हमारा सिस आइसोमर था अब दो तरीके के प्रोडक्ट बनाएगा, वो सिस भी बनाएगा और वो ट्रांस भी बनाएगा। पहले क्या हो रहा था जब रोटेशन, अगर ये रोटेशन ना होती, सपोज ये सिंगल बॉन्ड ऐसा ही रहता, या हमारा थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हमारा ये कार्बोकेटाइन अगर शॉर्ट लिव्ड हो, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल ना हो, बस लेस स्टेबल हो, तो फिर यहाँ पर सिर्फ यही फॉर्म पॉसिबल है, सिर्फ सिस फॉर्म बनेगी। लेकिन अगर ये कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल हुआ तो कार्बन के अराउंड जो है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन हो जाएगी। रोटेशन से क्या होगा, दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे, घूम जाएंगे वो। तो इसलिए सिस भी बनेगा और यहाँ पर ट्रांस भी बनेगा। तो ऐसी रिएक्शंस जब एक पर्टिकुलर आइसोमर दो टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि दोनों आइसोमर्स फॉर्म कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाती हैं, या हम इनको स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो वो तो फिर हम कभी स्टीरियो सिलेक्टिव आएगा तो आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर्स में मेरे स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और स्टीरियो स्पेसिफिक भी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही बात इसमें की गई है कि अगर रोटेशन हुई, यानी रोटेशन कब होगी, जब ये कार्बोकेटाइन हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसे टाइम मिल जाएगा प्रॉपर कि इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगी, तो हमें सिस आइसोमर में मिलेगा और हमें ट्रांस आइसोमर में मिलेगा। तो ऐसी रिएक्शन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। जबकि आगे लिखा है कि रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कार्बोकेटाइन अंडरगो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। शॉर्ट लिव्ड का मतलब अगर ये अनस्टेबल हुआ तो इसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा रोटेशन का और तुरंत इसी पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर देगा, इसलिए हमें सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर मिल पाएगा। तो एक पर्टिकुलर आइसोमर जब एक पर्टिकुलर आइसोमर को ही फॉर्म करेगा तो ऐसी रिएक्शंस स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, और अगर ये आइसोमर दोनों टाइप के आइसोमर को फॉर्म करेगा तो वो रिएक्शन नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें अगर ये पता लगाना है कि सिन और एंटी कैसे कब क्या होता है तो उसके लिए हम कुछ अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। तो टू एसर्टेन द नेचर ऑफ एडिशन सिन और एंटी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएजेंट, अगर हमें पता करना है कि एडिशन हमारा सिन है या एंटी है, तो इट इज़ वेरी ऑफन अलाउड टू ऐड टू सबस्ट्रेट ऑफ द टाइप। हमें क्या करना है, हमने इस टाइप का एक सबस्ट्रेट ले लिया। ये कैसा सबस्ट्रेट है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन से दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इधर ए और बी है, इधर भी ए और बी है, जिसको हम देखिए यहाँ पर जो नीचे रिएक्शन दिखा रखी है यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये फिर से मैंने इसको ऐसे ही बनाया, यानी यहाँ पर एक कार्बन है, ये आप अंडरस्टूड है अपने आप में, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कार्बन है जिसको मैंने शो नहीं किया है। ठीक, तो ये किस टाइप का सबस्ट्रेट हो गया, इसमें एक साइड ए जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट और दूसरी साइड बी है, इस कार्बन से भी इधर ए है और इधर बी है। ठीक है, तो इस टाइप का एक सबस्ट्रेट है और इस पर हम अपना रिएजेंट, जो हमारा रिएजेंट इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है, वो इस पर अटैक कर रहा है। ठीक, सिंस बोथ द डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर आइडेंटिकल, अब दोनों के दोनों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों कार्बन्स हमारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल माने एक जैसे, क्योंकि दोनों से ही ए और बी ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब दोनों ही हमारे आइडेंटिकल होते हैं तो सिंस ईच ऑफ दैम हैज़ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है भाई, अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, यानी अगर मैं इसको नंबर 1 कार्बन दे देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक बार मैं इसको इरेज करके तब देती हूँ। देखिए ये हो गया, अगर हमने पहले वाले कार्बन को नंबर 1 दे दिया, ठीक है, ये हमारा कार्बन हो गया नंबर 1 और ये हमारा कार्बन हो गया नंबर 2। तो जब दोनों कार्बन एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। दोनों कार्बन पर अटैक करने की 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो नंबर 1 कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, और वो यहाँ पर आप इधर की साइड देखें तो ये नंबर 2 कार्बन पर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पर नंबर 2 कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है और इधर की साइड नंबर 1 कार्बन पर अटैक किया, तो दोनों ही कार्बन पर 50-50% प्रोबेबिलिटी है।
अटैक करने के इलेक्ट्रोफाइल की। तो द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो हम सबसे पहले केस 1 स्टडी कर रहे हैं, जब एडिशन हमारा हो रहा है सिन, और सिन का क्या मतलब था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड के सेम साइड से अटैक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे सिन एडिशन टू द सिस कंपाउंड। हमने ये शुरू में सबसे पहले सिस एल्कीन ले ली है। सिस एल्कीन का मतलब हुआ कि जैसे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड के एक साइड पर यहाँ पर भी ए है और इधर भी ए है, यानी सेम साइड पर जब आपके सेम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं, और नीचे की साइड आप देख रहे हैं इधर बी है तो इधर भी बी है, तो जब सेम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं सेम साइड पर डबल बॉन्ड की, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं इसको कि ये सिस आइसोमर है। और अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पर होते तो हम ट्रांस आइसोमर बोल देते। ठीक है, तो ये हमने स्टार्टिंग में अपनी एल्कीन ले ली, ये हमारा सिस आइसोमर है, और हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि इसमें सिन एडिशन हो रहा है। तो अगर सिन एडिशन होगा तो फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जब शुरू में अटैक करेगा तो वो नंबर 1 कार्बन से भी जुड़ सकता है और नंबर 2 से भी। तो जो ये शुरुआत में दिखाई है, ये इस यहाँ से यहाँ वाला ये जो आइसोमर बना है हमारा, इससे जो सिन एडिशन होके ये वाला हमारा कंपाउंड बना है, ये हमारा इस वाले अटैक से बना है, जिस पर जब नंबर 1 पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। और अगर नंबर 2 कार्बन पर अटैक करेगा हमारा, तो फिर हमारा ये जो सेकंड नंबर पर मैंने बना रखा है ये वाला आइसोमर यहाँ पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 50-50% है, इसलिए हमें 2 टाइप के यहाँ पर कंपाउंड देखने को, यानी 2 टाइप के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। हम दोनों टाइप से बना के देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कार्बन ने इस नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल ने नंबर 1 पर अटैक किया, तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, नंबर 1 कार्बन से, क्योंकि ऊपर से अटैक कर रहा है तो हमने इसे ऊपर से जुड़ता हुआ दिखा दिया। ठीक है, और फिर न्यूक्लियोफाइल भी इधर से ही अटैक करेगा, तो ये भी हमने ऊपर से जुड़ता हुआ दिखाया। ठीक, यहाँ पर तो हमने सिन एडिशन, ये जो पूरा दिखाया है हमने, ये हमारा सिन एडिशन। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ दिखा रखा है कि यही सेम एल्कीन है, यही वाली एल्कीन मैंने यहाँ बना रखी है, बस यहाँ पर ये शो किया है कि इधर की साइड नंबर 2 कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जो है जुड़ रहा है और नंबर 1 कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। तो क्योंकि दोनों कार्बन हमारे आइडेंटिकल हैं तो कहीं से भी अटैक हो सकता है, और यहाँ पर भी सिन एडिशन है, तो नंबर 2 कार्बन से हमने अटैक दिखा दिया इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ता हुआ, और नंबर 1 कार्बन से हमने दिखा दिया न्यूक्लियोफाइल को जुड़ता हुआ। और क्योंकि सिन एडिशन है तो दोनों सेम साइड से यहाँ पर आ रहे हैं। आप चाहे दोनों को नीचे भी दिखा सकते हैं और चाहे आप दोनों को ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है, ये जो मैंने, अब मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करके दिखाती हूँ। देखिए अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो सपोज मैंने एक डबल बॉन्ड को इस पर शिफ्ट किया, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव। तो क्योंकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है फिर इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक, तो उसको हम दिखाने का क्या तरीका होता है, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि ये डबल बॉन्ड की जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पर चले गए हैं। ठीक है, ये जो एरो दिखा रखा है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, हमेशा जो ये एरो हम दिखाते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की तरफ दिखाते हैं। तो मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच से ये एरो स्टार्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन पुअर यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उस पर जाकर ये एंड होता है। तो इसको इस तरह से दिखाने का, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं और आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एरो को आपने यहाँ दिखा। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़ जाएगा, देखिए फाइनली क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाकर जुड़ गया ऊपर से, और इस कार्बन से क्योंकि हमने शिफ्ट करा था इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और अब क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया। तो फिर से हम एरो कैसे दिखाएंगे, हम एरो इस तरह से दिखा रखे हैं, तो वही हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और फिर फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड, कि ये कार्बन ऐसे, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर इस वाले पहले वाले कंपाउंड में हमने शो कर रखी है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऊपर जुड़े हैं, और देखिए अब ये हमने जो ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हमने प्रोडक्ट का बनाया हुआ है, ये एक्चुअल में हमारे पास जो सॉहर्स फार्मूला होता है स्ट्रक्चर को शो करने का, ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री से आया बेटा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री क्लियर होगी तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री का वीडियो देख के आइएगा, जहाँ पर हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। क्या होता है ये जो सॉहर्स फार्मूला क्या होता है, न्यूमैन फार्मूला क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने सॉहर्स फार्मूला से दिखाया, ये कार्बन नंबर 1 है हमारा और ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक, अब
100 हॉर्स में अगर हमें इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को तो ऊपर से अटैक करता हुआ दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अब हम ये ए और बी को हमें, क्योंकि ये दोनों सिस हैं, दोनों ये सिस आइसोमर है, तो सिस आइसोमर को हम 100 हॉर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कि देखिए ये वाला जो जहाँ से ए जुड़ा हुआ है, अब मैं एक बार इसको फिर से इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको ठीक से बताती हूँ। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। हमेशा 100 हॉर्स फार्मूला जो होता है वो वाई की फॉर्म में बनता है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक वाई हो गया ना। वाई को हम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, ये हमने उल्टा वाई बना दिया बस, ठीक। और ऐसे ही हम इधर लिखेंगे, ठीक। अब हमें अगर इसको सिस फॉर्म बनाना है, तो सिस फॉर्म का मतलब, सबसे पहले तो आप इस वाई में समझ लीजिए क्या चीज़ है। जो ये वाला है, जो पीछे की साइड हमारी वाई का जो ये लाइन आ रही है, ये जो पीछे वाली लाइन आ रही है, यानी मैं इसको बैक साइड लिख देती हूँ। ये बी फॉर्म बैक साइड और एफ फॉर फ्रंट साइड, ऐसे इसकी बैक साइड और इसकी फ्रंट साइड। तो अगर हमें ए को लगाना है, तो अगर हम यहाँ पर ए को बैक साइड पर लगा रहे हैं, तो इस वाले कार्बन, जो ये वाला कार्बन है हमारा, इसमें भी हम इसको बैक साइड पर ही लगाएंगे। माने अगर मैं इसको यहाँ फिर से दिखाती हूँ एक बार आपको, कि ये यहाँ पर हमने ए लगाया है, तो इसका भी ए हम बैक साइड पर ही लगाएंगे, ठीक है। फिर फ्रंट साइड पर अगर हमने बी लगाया है, तो इसकी भी फ्रंट साइड बी हो जाएगी। तो आप एक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पीछे वाली साइड है भाई, वाई का ये पीछे वाला पोर्शन हुआ और ये आगे वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी बैक साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी फ्रंट साइड कहलाती है। तो अगर सेम साइड पर, क्योंकि डबल बॉन्ड के सेम साइड पर ये ए प्रेजेंट थे, सिस आइसोमर था, तो हमें 100 हॉर्स फार्मूला में भी जो ये वाई का पोजीशन है, इसका भी ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने बैक साइड पर ए लिखा है, तो इसके भी आप इस कार्बन की बैक साइड के पर भी आप ए ही लिखेंगे, और इसके फ्रंट साइड पर बी लिखा है तो इसके भी फ्रंट साइड पर बी लिखेंगे। तो ये हमारा सिस आइसोमर बन गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम जब इससे हम ये दिखा रहे हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी नंबर 1 पर अटैक करने की इलेक्ट्रोफाइल, और 50% प्रोबेबिलिटी है नंबर 2 पर अटैक करने की। तो जब इसको बनाएंगे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए अब ये बैक साइड पर हमारा ए जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कार्बन की बैक साइड पर भी ए ही है, और इसकी फ्रंट साइड पर बी है, तो इसकी भी फ्रंट साइड पर बी है, ठीक। तो यहां लिखा हुआ है कि सिन एडिशन टू सिस कंपाउंड गिव्स इरिथ्रोफॉर्म। अब इरिथ्रोफॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इरिथ्रोफॉर्म क्या होगी वो भी मैं आपको यहीं समझा दे रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सब जगह, और अगर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं बता सकते। तो इरिथ्रोफॉर्म का क्या मतलब है, अब देखिए इसी फॉर्म को अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन में लिखूं, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन का मतलब हुआ, जब हम, आपने देखा होगा फॉर्मूला को हम कई बार इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ए जोड़ दिया, यहाँ बी जोड़ दिया, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। तो जब हम 100 हॉर्स को फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 100 हॉर्स जो है वो सीधे वाई में होना चाहिए, मतलब दोनों कार्बन जो हैं वो सीधे वाई बनने चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों कार्बन जो हैं उल्टे वाई बन रहे हैं। तो पहले तो हमें इन दोनों कार्बन को सीधा वाई बनाना है, ठीक है। अब ये सीधा वाई हम बनाएंगे कैसे, सीधा वाई बनाने का क्या तरीका है इसका, कि आपने जहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, इसका आपने हर सब्स्टिट्यूएंट को 180 डिग्री पर आपको भेज देना है। अब 180 डिग्री कैसे होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल जो ये ओपोजिशन हमने दिखा रखी है, इसकी 180 डिग्री इसके ठीक नीचे हो जाएगी। भाई 180 डिग्री एक लाइन ही तो है, अगर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, इसको मैं घुमा दूँ, तो ये हम इसको 180 डिग्री पर घुमा देंगे तो ई हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री रोटेशन ही तो हो गया। तो 180 डिग्री अगर आपको यहीं पर करना है, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, या जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा इस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ये जो हमारी पोजीशन होती है, इसका ठीक उल्टी पोजीशन हमारी 180 डिग्री होती है, ठीक है। अगर हमने ये वाली लाइन ऐसे उल्टा वाई को सीधा वाई बनाना है, तो हर लाइन के पीछे की साइड आपने एक लाइन डॉट डॉट करके खींच देनी है। ये हमने खींची, और इस लाइन के पीछे भी हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब इस पर जो हमने ई लिखा हुआ था, अब इसको हम उल्टी साइड लिखेंगे, यानी अब मैं इसको बनाना चाहूँ, यहाँ पर इसका चेंज करना चाहूँ उल्टे वाई को सीधे वाई में, तो मैं इसको ई को यहाँ लिखूंगी, ठीक है। अब बी के ऑपोजिट साइड भी हमने एक लाइन खींची है ऐसे करके, तो हम यहाँ पर भी उसी लाइन को खींच देंगे। तो ये वाला बी को अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस ए के पीछे भी एक लाइन खींच दीजिए,
तो हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींच दी और यहाँ पर हमने ए लिखा, तो बन गया ना उल्टे वाई से ये सीधा वाई बन गया। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा था, ये ए और ये बी था, तो ये हमारी पोजीशन थी ये। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो डार्क था हमारा वो पहले था, और जो अब ये बन गया ये नया वाला बन गया है हमारा। तो कैसे बना, जो डार्क लाइन के ठीक पीछे की साइड आप एक लाइन खींचनी है आपको, और डार्क से जो बैक साइड पर आपको वो सब्स्टिट्यूएंट को पहुंचा देना है। तो ई को मैंने नीचे पहुंचाया, बी को मैंने ये, क्योंकि हमारा फ्रंट साइड था तो अब ये इधर की साइड बैक साइड पहुंच जाएगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेगा कि ये जो सीधा वाई है ये होता है बैक साइड और ये होती है फ्रंट साइड। ठीक है, और इसमें ये होती है बैक साइड और ये होती है फ्रंट साइड। ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा, सीधे और उल्टे वाई में कैसे कैसे बैक साइड और कैसे कैसे फ्रंट साइड होती है। ठीक, अब ऐसे ही हम इस न्यूक्लियोफाइल को चेंज, इस वाले कार्बन की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब 180, इसके सब्स्टिट्यूएंट को भी 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसमें नीचे एक लाइन खींच दूंगी, इस बी के ऑपोजिट साइड एक लाइन खींच दूंगी और इस ए के ऑपोजिट साइड लाइन खींच दूंगी। तो अब इस न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये यहाँ से हटा दे रहे हैं इसे। ठीक है, अब इस B के ऑपोजिट साइड इधर की साइड खींची है ना, तो मैं इसको इधर की साइड ले जाऊंगी, ये B हो जाएगा और फिर इधर की साइड A। तो देख रहे हैं ये फिर से सिस फॉर्म बनी। इसके ये बैक साइड पर हमारा B है तो यहाँ पर भी बैक साइड पर ही हमारा B आया। इसके फ्रंट साइड पर हमारा A है तो इसके भी फ्रंट साइड पर ही हमारा A आया। तो ये जब सीधे वाई में चेंज हो गया, अब हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे। तो ये चीज़ बेटा ध्यान रखना कि फिशर प्रोजेक्शन में अगर आपको चेंज करना है 100 हॉर्स फार्मूला को, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 100 हॉर्स फार्मूला में हमारे पास सीधे वाई की पोजीशन होनी चाहिए। दोनों कार्बन जो हैं उस पर हमें आपको सीधा वाई बना के देना है। ठीक है, अब इसी से हम फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा हमारा आइसोमर इरिथ्रो है कि नहीं। वैसे यहाँ से भी पता लगा लेंगे आप, लेकिन इरिथ्रो आइसोमर जो है हमारे फिशर प्रोजेक्शन में ज़्यादा ईजिली आप पता लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक पेन ले लेती हूँ। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, ये क्योंकि 2 कार्बन है तो ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया, यानी ये नंबर 1 कार्बन है और ये नंबर 2 कार्बन है। तो इसमें ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा और ये नंबर 2। हमेशा ऐसे ही होता है बेटा, जो ये नंबर 1 होता है नंबर 2, तो इसमें नंबर 1 नीचे वाला कार्बन होता है, नंबर 2 ऊपर वाला कार्बन। अब जो ये यहाँ लिखा हुआ है इस ई, तो इसको आप सबसे नीचे लिखेंगे, और जो ये NU लिखा हुआ है इसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर ई से जो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये राइट हैंड साइड पर है तो आप इसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है NU वाला तो ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है बस ये तो दोनों चीज़ें आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा जब सीधा वाई बन जाता है तो जो पहला कार्बन है वो नीचे वाला कार्बन है, और बस उस नीचे वाले कार्बन से नीचे की साइड आपको इलेक्ट्रोफाइल लिखना है और इस न्यूक्लियोफाइल को आपको ऊपर की साइड लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया फिशर प्रोजेक्शन में। अब अगर ये हमारा चेंज हुआ फिशर प्रोजेक्शन में तो बस हमें ये सिर्फ देखना है कि ये हमारा इरिथ्रो का क्या मतलब है। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो देखिए इरिथ्रो मीन्स फिर से वही सिस आइसोमर ही होते हैं, एक तरीके से आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। इरिथ्रो में आपको सेम ग्रुप सेम साइड मिलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपने। तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर सेम ग्रुप, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों के दोनों ए सेम साइड है, यानी इस कार्बन से एक साइड है, और ये दोनों बी जो है एक साइड है। तो ऐसे आइसोमर जिसमें ग्रुप्स जो हैं सेम ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड होते हैं उनको हम इरिथ्रो फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इस कार्बन को भी चेंज करके देख सकते हैं, दोनों कार्बन को चेंज करके देख सकते हैं। तो जब हम दोनों कार्बन को चेंज करेंगे हमें क्या करना है, ये तो दोनों फिर से उल्टे वाई बने हैं, हमें इनका सीधा वाई बनाना है। तो पहले तो मैं इन दोनों को यहाँ पर सीधा वाई बनाई देती हूँ, और अब क्या करना है, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे जाएगा ऐसे, ये बी जो है जाएगा इधर की साइड और ए जाएगा इधर की साइड। तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, ये NU यहाँ जाएगा, बी यहाँ जाएगा और ए यहाँ जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये सिस फॉर्म है तो जाहिर सी बात है बी यहाँ रहेगा और ए यहाँ रहेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इस जगह से आया तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे आ जाएगा। आप बिना देखे भी बना सकते हैं इसको, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार आप इसको ऐसे करें, क्योंकि सिस आपको मालूम पड़ ही गया है कि सिस में क्या है। तो बी इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, ई नीचे जा रहा है। ठीक, अब इसी को आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है, किसमें, इरिथ्रो आइसोमर में। तो देखिए पहला तो हमारा इरिथ्रो आइसोमर बना ही था, ये भी हमारा इरिथ्रो ही बना है, देख लीजिए। इसको इसमें चेंज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें कितना चेंज होगा, सिर्फ इसमें यही तो चेंज होना है कि हमने क्या करना था, पहला वाला कार्बन हमारा ये था
और दूसरा कार्बन ये था। तो इसमें भी पहले कार्बन से यहाँ पर नीचे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है तो आपने न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, दूसरे कार्बन से ई जुड़ा हुआ है तो हमने यहाँ पर ई जोड़ दिया। तो देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें भी हमारा क्या है, दोनों ए तो हमारे वही रहेंगे, देखिए इस न्यूक्लियोफाइल से बी तो हमारा यहीं रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर और ए हमारा राइट हैंड पे रहेगा, ये भी हमारा बी लेफ्ट हैंड पे रहेगा और ये राइट हैंड पे रहेगा। तो क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड पर हैं, यानी सिमिलर ग्रुप्स जब सेम साइड पर होते हैं तो ये इरिथ्रोफॉर्म बनी है। तो ये दोनों ही हमारी जो है वो इरिथ्रोफॉर्म बनी है, ठीक है। तो 50% ये बना है और 50% ये बना है, और ये भी दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स बने हुए हैं। तो वो इनैंशियोमर्स वगैरह तो मैं सब डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जब हम सिस आइसोमर पर सिन एडिशन कराते हैं तो हमारा इरिथ्रोफॉर्म बन के आती है, ठीक है। तो सिन एडिशन सिस कंपाउंड और इरिथ्रोफॉर्म भी देखा जाए तो सिस ही तो है, तो यानी कि सिस पर जब सिन एडिशन होगा तो सिस ही फॉर्म बन के आएगी, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरी कंडीशन हम क्या ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हम ले रहे हैं कि सिन एडिशन करा रहे हैं टू ट्रांस कंपाउंड। तो ये हमारा ट्रांस कैसे हुआ, आप देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन है, ए हमारा इधर की साइड है। एक बार मैं अपना पेन थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसमें, अरे भैया पेन का कलर चेंज करने से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये जो हमारा ए है इधर साइड है और डबल बॉन्ड के उधर की साइड है, और ये डबल बॉन्ड के उधर की, तो ये हमारी ट्रांस कंपाउंड हो गया। अब ट्रांस कंपाउंड पे हमें कराना तो सिन है। सिन का मतलब क्या हुआ, सिन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम साइड से आएंगे, जैसा अभी हमने देखा। तो फिर से वही बात है कि इस पर भी, क्योंकि दोनों हमारे कार्बन सेम है भाई, दोनों पर ए और बी सब्स्टिट्यूएंट तो सेम ही जुड़े हुए हैं। तो जब आइडेंटिकल कार्बन होते हैं, जैसे हमने पिछली बार किया था कि 50% 1 नंबर कार्बन पे अटैक करने की पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रोफाइल की और 50% 2 नंबर पे, तो इससे जो ये बनेगा, ठीक है। और इस वाले से, यानी दोनों कंपाउंड हमारे सेम है, ये भी ट्रांस ही है, बस हमने यहां दिखा रखा है कि इस पे इलेक्ट्रोफाइल जो है 2 नंबर कार्बन पे अटैच हो। आप ये मत समझिएगा कि हमने ये 2 एल्कीन ले रखी है, ये 2 एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन एक ही है, बस पॉसिबिलिटी हमने 2 दिखा रखी है। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी से हमने दिखाया कि हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल जब 1 नंबर कार्बन पे अटैक करे तो यहाँ जोड़ देंगे, और अगर वो 2 नंबर कार्बन अटैक करेगा तो हम इसे यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। और अब की बार हम क्योंकि सेम साइड दिखा रही है तो हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को सेम साइड दिखा दिया। इस पर भी हमने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों को सेम साइड दिखाया। अब हमारा क्योंकि ये ट्रांस आइसोमर है, तो अगर हम ट्रांस आइसोमर में देखो, इसमें पीछे की साइड वाले कार्बन पर ए है, तो अब इसमें पीछे की साइड वाले कार्बन पर बी हो जाएगा, क्योंकि अब सेम साइड पर तो दोनों के दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। सेम साइड पर अब क्या हो गया, एक तरफ ए आएगा और एक तरफ बी आएगा, यानी हमें ए को ऑपोजिट साइड अगर रखना है तो इस वाले कार्बन पर अगर हमने पीछे की साइड ए रखा है तो इस वाले कार्बन पर हम आगे की साइड ए रखेंगे। इसी से हमें ये ट्रांसफॉर्म मालूम पड़ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म यहाँ पर दिखा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बस ये वाला पोर्शन, आपका ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम होते हैं, और ये जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। मतलब y में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम ये 2 y बना रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली और ये वाली जो आर्म होती हैं, यानी कि जो इसकी लाइन हो गई y की, वो सेम होती है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑपोजिट होती हैं बस। तो क्योंकि ये ऑपोजिट आर्म्स पर हैं तो बस इसीलिए हमने ए को इस वाली लाइन पर जोड़ा है, यानी पीछे की साइड, और इस पर ए को आगे की साइड, ठीक। बाकी सब कुछ सेम रहा, बस इसी को फिर हम सीधे वाई में चेंज करेंगे। और आप चाहे तो डायरेक्टली इसको सीधा वाई बना ही सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले बनाया था। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पहले से उल्टे, आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐसे भी जोड़ दी जैसे कि हमने पहले दिखाया। देखिए इस वाली स्लाइड में आपने डायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हैं कि दोनों न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को आपने सेम साइड से जोड़ा, तो पीछे की, देख रहे हैं आप, पीछे की साइड ए है तो इसमें भी पीछे की साइड ए है, इसमें आगे की साइड बी है तो इसमें आगे की साइड बी है। तो आप डायरेक्टली सीधा वाई भी बना सकते हैं और डायरेक्टली आप उल्टा वाई भी बना सकते हैं। तो वो आप कैसे भी करके, जैसा भी आपको ईजी लगे आप उसमें इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमें इसे अगर सीधे वाई में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको सिर्फ इतना, पहले आप सीधा वाई बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ई के नीचे की साइड जाएगा, ये बी इधर की साइड जुड़ेगा और ए जो है इधर की साइड जुड़ेगा। तो हम ई को नीचे लिखेंगे, बी को हम यहाँ लिखेंगे और ए को हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल नीचे जाएगा, ये इधर जुड़ेगा और ये इधर जुड़ेगा। तो फिर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल को यहाँ रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे और यहाँ बी रखेंगे। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर बी पीछे की साइड है, इसमें बी आगे की साइड आ गया। तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर। अब इसी को हम चेंज कर लेंगे अपने
किसमें, हम चेंज करेंगे इसे अपनी फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, तो यहाँ पर भी ये नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और न्यूक्लियोफाइल को नंबर 2 कार्बन से, और इस नंबर 1 कार्बन से लेफ्ट हैंड साइड पर बी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर बी लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर ए लिखेंगे। और 2 नंबर कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड पर ए है और राइट हैंड साइड पर बी है। तो ये हमारा थ्रियो आइसोमर हो गया, थ्रियो फॉर्म कहलाइए। थ्रियो कैसे, क्योंकि अब की बार जो हमारे सिमिलर ग्रुप्स हैं ये ए और ये ए ऑपोजिट साइड पर हैं, इस लाइन के ऑपोजिट साइड पर हैं। ये बी और ये बी दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं। तो थ्रियो मीन्स ऑपोजिट, जैसे थ्रियो, जैसे ट्रांस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो टी फॉर ट्रांस और टी फॉर थ्रियो, आप ऐसे याद रख लीजिएगा इसको, टी फॉर ट्रांस और टी फॉर थ्रियो। तो टी में, ट्रांस में भी हम उल्टा ही दिखाते हैं, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड पर होते हैं, और थ्रियो में भी हम ऑपोजिट साइड पर ही जोड़ते हैं। तो ट्रांस पे अगर सिन एडिशन हुआ तो वो थ्रियो आइसोमर को फॉर्म करेगा। और ऐसे ही आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने पहले समझाया, बिल्कुल ऐसे इसका भी बन जाएगा, बना सकते हैं आप इसका। पहले आप इसको सीधे वाई में चेंज कीजिएगा, फिर इसको इसमें चेंज कीजिएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गए दोनों केस जब हमारा एडिशन था सिन। अब हम वो केस डिस्कस करेंगे जब हमारा एडिशन होगा एंटी, यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर ऊपर से आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल अगर नीचे से आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा। ठीक, तो एंटी एडिशन टू सिस कंपाउंड हम दिखाएं तो ये हमारा सिस कंपाउंड है, दोनों ए जो हैं वो सिमिलर साइड हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल तो ऊपर से आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल हमारा नीचे से आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने ऊपर से जोड़ा और न्यूक्लियोफाइल को हमने नीचे से जोड़ा। ठीक, और इसमें भी आपको सिस कैसे दिखाना है, सिस आपने दिखाना है कि देख रहे हैं उल्टे वाई पे जो ये पीछे वाला आर्म थी इस पर हमने ए लिखा था, सीधे वाई पर भी जो पीछे वाली यानी बैक साइड वाला जो है उस पर ही आपको ए लिखना है। तो ये दोनों पोजीशन जो होती हैं वो सिस होती हैं। इसमें आगे की साइड बी है तो इसमें आगे की साइड आपने बी जोड़ रखा है। ठीक, फिर इसको आप क्या अब आपने क्या करना है, इसको फिर से सीधे वाई में। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो सेकंड नंबर कार्बन है ये तो ऑलरेडी सीधे वाई में है, तो इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है आपको चेंज करना है सिर्फ इसमें। तो इसको आप फिर से नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो इससे हमारा क्या स्ट्रक्चर निकल के आएगा ये। तो बी हमारा यहाँ पहुँचेगा, फिर ए हमारा यहाँ पहुँचेगा और ई हमारा नीचे पहुँचेगा। ठीक, और इसको तो आप एज इट इज़ ऐसे ही लिखिएगा, ये ए, ये बी और ये न्यू, और बस इसे आपने चेंज करना है फिर से अपने फिशर प्रोजेक्शन में। तो ये नंबर 1 कार्बन से आपको नीचे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, ऊपर आपने न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है। इस नंबर 1 वाले कार्बन से इधर की साइड बी जुड़ा हुआ है तो इधर आपने बी जोड़ा, इधर की साइड ए जोड़ा। फिर नंबर 2 कार्बन से इधर की साइड ए है, क्योंकि ये वाला ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखा और यहाँ पर बी। अब आप देख रहे हैं कौन सी फॉर्म बनी है, ये सिमिलर ग्रुप्स जो हैं ऑपोजिट साइड्स हैं, इसका मतलब यहाँ पर थ्रियो फॉर्म बनी। और ऐसे ही इसको भी आप दिखा सकते हैं, ये भी हमारी थ्रियो फॉर्म बनी है। ठीक है, तो ये एंटी एडिशन हुआ। तो सिस कंपाउंड पर अगर एंटी एडिशन हुआ तो थ्रियो फॉर्म बनती है। फिर ये लास्ट हमारा देख लेते हैं, अगर एंटी एडिशन हमारा ट्रांस होगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा। तो एंटी एडिशन में क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर जोड़ना है और न्यूक्लियोफाइल नीचे जोड़ना है, तो दोनों पॉसिबिलिटी दिखा रखी है। इस बार इलेक्ट्रोफाइल अगर ऊपर यहाँ जोड़ा है तो दूसरे पॉसिबिलिटी में हम क्या दिखा सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर जुड़ सकता है और इलेक्ट्रोफाइल नीचे जुड़ सकता है। ठीक है, तो फिर से हम इसको चेंज करेंगे वही सीधे वाई में। तो सीधे वाई में चेंज करने के लिए आपने ऐसे दिखाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, तो ये आप इसको ऐसे, तो पहले आपने यहाँ ई लिखा, बी हमारा कहाँ चला जाएगा इधर, तो बी हमने यहाँ लिखा, ए यहाँ चला जाएगा और ये हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये बी हो गया और ये ए हो गया। बस फिर से हम इसे फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लेंगे। फिशर प्रोजेक्शन हमारा इस तरह से आ जाएगा। नंबर 1 कार्बन नीचे वाला होता है और इसको हमने नंबर 1 कार्बन दे दिया और नंबर 2, तो मतलब सबसे पहले आपको इसी को लिखना होता है, नीचे आप हमेशा यही वाला लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और न्यूक्लियोफाइल ऊपर। अब ई से जो मतलब यहाँ पर जो कार्बन है नंबर 1 उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर बी है तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर बी लिखना है, राइट हैंड साइड पर ए। और 2 नंबर कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड पर फिर से हमारा बी है और यहाँ पर ए। अब आप देख रहे हैं सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो आपके सेम साइड आ गए हैं, और सेम साइड आ गए हैं इसका मतलब ये इरिथ्रोफॉर्म बनी है। तो एंटी एडिशन अगर ट्रांसफर हुआ तो हमारी इरिथ्रोफॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको एडिशन कराना है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे हमने क्या चीज देखी कि अगर हमारे पास सिस आइसोमर है, सी फॉर सिस, ठीक है, सिस पर अगर हम करा रहे हैं सिन एडिशन, तो सिन एडिशन से हमारा सिसी फॉर्म तो बन रही थी और सिस फॉर्म हमारी क्या थी, इरिथ्रोफॉर्म। ठीक है, ट्रांस
पर जब हम सिन एडिशन करा रहे थे तो ट्रांस ही तो बन रहा था, और टी फॉर ट्रांस और टी फॉर थ्रियो। तो थ्रियो और इरिथ्रो तो आप कैसे याद रखेंगे, टी फॉर ट्रांस और टी फॉर थ्रियो। तो ट्रांस में क्योंकि ऑपोजिट पोजीशन थी इसलिए थ्रियो में भी ऑपोजिट, जब थ्रियो में ऑपोजिट होगा तो इरिथ्रो में सेम साइड होगा, ठीक है। फिर सिस आइसोमर था, अगर हम एंटी एडिशन करा रहे हैं तो हमारी क्या फॉर्म बन के आ रही थी, थ्रियो फॉर्म। और ट्रांस पर अगर हम एंटी एडिशन करा रहे हैं तो हमारी क्या फॉर्म बन के आ रही थी, इरिथ्रो। तो आपको मेन जो याद रखना है यही चीज याद रखनी है बेटा, चाहे कैसा भी एडिशन हो, आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जरूर ध्यान रखें। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखो सिस है, सिस पर सिन एडिशन यानी सेम साइड से, तो कोई चेंज ही नहीं होना, जैसा सिस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी सिस ही रहेगा, और सिस हमारा इरिथ्रो होता है। ट्रांस है, उस पर सिन एडिशन है, सिन एडिशन का मतलब कहीं कोई चेंज नहीं होगा, ट्रांस है तो वो ट्रांस ही रहेगा, तो इसलिए थ्रियो मिला, ठीक है। सिस पर एंटी एडिशन, एंटी मतलब उल्टा हो जाएगा, तो सिस का उल्टा हो जाएगा, सिस का उल्टा क्या होता है, ट्रांस, और ट्रांस का मतलब थ्रियो, तो हमारा थ्री हो गया। और ट्रांस पर एंटी कराएंगे तो ट्रांस का उल्टा मिलेगा, ट्रांस का उल्टा क्या होता है, सिस, तो और सिस का मतलब हो गया इरिथ्रो फॉर्म। तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिस पर ये चार चीजें में से कोई अगर आप एक चीज भी याद रख लेंगे ना तो बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगी। देखिए सिस पर अगर हम सिन करा रहे हैं इरिथ्रो, तो जब ट्रांस पर सिन कराएंगे तो इरिथ्रो का उल्टा ही तो मिलना है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेम हो रही है और बाकी दोनों जो हमारी वो डिफरेंट बैठ रही हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम सिस पर एंटी कराएंगे, तो जब हम सिस पर सिन करा रहे थे तो हमें इरिथ्रो मिल रहा था, तो सिस पर एंटी कराने से जाहिर सी बात है हमें थ्रियो मिलेगा। तो आप सिर्फ एक ही लाइन अगर याद रख लेंगे ना ये ऊपर वाली, तो बाकी आप खुद से बना सकते हैं इसको। तो और ये भी चीज ध्यान रखिए कि अगर सिस है, सिन का मतलब क्या हुआ, सेम, तो कोई चेंज नहीं होना, सिस से हमें सिस मिलना है, लेकिन आपको सिस में ये याद नहीं है कि इरिथ्रो है कि थ्रियो, तो वो याद करने का तरीका ये है कि टी फॉर ट्रांस और टी फॉर थ्रियो। तो जब आपको एक बार थ्रियो पता चल जाएगा कि वो उल्टा होता है तो सिस मतलब इरिथ्रो होता है, तो सिस पर सिन एडिशन इरिथ्रो, ट्रांस पर सिन एडिशन तो कोई चेंज नहीं, जो ट्रांस था वही ट्रांस रहेगा, तो इसका मतलब वो थ्रियो फॉर्म बन रही है। सिस पर एंटी, एंटी मतलब उल्टा, तो सिस का उल्टा बन रहा है थ्रियो, और ट्रांसपेरेंटी तो इरिथ्रो बन रहा है। तो ये जो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब यही हुआ, देखिए हमारे पास सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म थी, ठीक है। सिस खाली इरिथ्रो ही दे रहा है, वो कभी थ्रियो नहीं दे रहा अगर सिन एडिशन हो रहा है उस पर, तो सिस हमेशा सिन एडिशन पर इरिथ्रो ही देगा, कभी थ्रियो नहीं देगा। तो एक पर्टिकुलर आइसोमर हमेशा एक पर्टिकुलर आइसोमर को ही फॉर्म करता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में। जैसे अगर ये ट्रांस है, ट्रांस पर अगर हम एंटी कराएंगे तो हमेशा हमें इरिथ्रो ही फॉर्म मिलेगी, कभी भी हमें थ्रियो फॉर्म नहीं मिल सकती। तो एक फॉर्म पर जब हम एक टाइप का एडिशन करा रहे हैं तो हमें एक ही टाइप का आइसोमर मिल रहा है, इसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको ध्यान रखना है। आपको इरिथ्रो और थ्रियो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहे तो मैं फिर से कहूंगी बेटा मेरे स्टीरियो केमिस्ट्री का वीडियोस जरूर देखिएगा, या आप कोई भी वीडियो देखिए। अगर आपको मेरे वीडियो से नहीं भी समझ में आ रहा तो कहीं पर भी वीडियो देखिए, कोई बुक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको इरिथ्रो थ्रियो बनाने हैं, सॉहर्ट्ज फार्मूला क्या होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन में, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ये सब कुछ मेरे स्टीरियो केमिस्ट्री के वीडियोज़ में है ही, और बाकी मैंने आज आपको समझा भी दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।